नमस्कार, न्यूज़ यापा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश बिहार में जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुआ, बिहार में आम चुनाव हुआ, उसका रण का सियासी परिणाम आज आ रहा है। और परिणाम में हमारे साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पार्टी कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर इनको गोहद, दिमनी और सुमावली विधानसभा में भेजा था। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। और मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जहाँ जहाँ प्रचार करने गए हैं, वहाँ वहाँ की सीटें आप जीत रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो तो जनता जिताती है, कार्यकर्ता जिताते हैं, हराते हैं। हम लोग क्या, हम तो जहाँ से गए जो काम बताया वो पार्टी के लिए काम किया है। मैंने सुमावली लगाया, सुमावली गया था, उधर मुरैना में भी गया था, उधर दिमनी में भी गया था, उधर गोहद में भी गया था। तो सभी सारी सीटें ये जीती हैं, कांग्रेस के पक्ष में आई हैं। और जो जीत का श्रेय जाता है वो जनता को जाता है, क्षेत्र की, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को जाता है। आपकी लोकप्रियता आपके वाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो है ही, साथ में सुमावली विधानसभा में जब गए, आप जहाँ जहाँ पर्यवेक्षक बनाया, वहाँ वहाँ लोग आप लोगों के स्वागत कर रहे थे। काफ़ी लोगों के आपके लिए फ़ोन कॉल जिस तरह से आ रहे थे कि हमें भी स्वागत करना है। इसमें आप लोकप्रियता मध्य प्रदेश तक पहुँच गई है। आप सर एक राजस्थान के बड़े दिग्गज नेता बन गए हैं। नहीं, मैं तो बड़ा नेता नहीं, मैं तो छोटा सा ही कार्यकर्ता हूँ, और मैं अपने आप में कभी बड़ा मानता भी नहीं हूँ। पर जिन लोगों ने वो फालतू बकवास करते हैं कि वीडियो बनाए के नहीं, गाली देते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा इनसे? इससे तो क्या कोई नुकसान ही होता है आगे के लिए। अगर मैं किसी को गाली दूँ या वो मेरे को गाली दे रहे हैं, तो इससे क्या है कि जनता में गलत मैसेज जाता है, संदेश है वो ख़राब जाता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाली देने वाला है वो गाली देकर नहीं, मोबाइलों पर तो आप दूर से किसी को दे दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, और सामने आएगा नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं किसी का कर पाता है। सिर्फ गाली गाली से क्या अपनी ज़बान गंदी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो उन लोगों से यही है, चाहे वो कुछ मेरे लोग भी हैं, वो भी उन्होंने भी कुछ बकी, मैंने तो उनसे ही मना कर दिया कि भैया ये अच्छी बात नहीं है। और मैं तो उन लोगों से यही कह रहा हूँ कि उनको भी नहीं बकनी चाहिए मेरे से। मैं ये चीज़ मेरे को कह पसंद नहीं है और अच्छी नहीं लगती है, किसी से नहीं होनी चाहिए गाली गलौज। तो साथ ही कहा जा रहा है कि जहां आप जाते हैं वहां अपनी विधानसभा जैसी जीत दे के आते हैं। जैसे सुमावली में भी देख लीजिए, बढ़त बनी हुई है लगातार, और आप भी खुद 20,000 वोटों के करीब से जीते थे। और सुमावली में भी यही हालत है। कह रहे हैं लोग कि जहां जाते हैं अपनी तरह से जिता के आते हैं विधानसभा से। ईमानदारी से काम करो। जब जनता फ़ोन करती है आप वोट लेने के लिए जाते तो बड़े बड़े वादा करते हैं। जब जनता के लोग और उनको कोई काम पड़ता है, तो आज का ज़माना वो किसी को थाने का काम है, या किसी का तहसील का काम है, या किसी का लाइट का काम है, किसी का हेडपम्प का है, लोगों को कितने काम पड़ते हैं। ये छोटे छोटे काम है। जब जनता इनके लिए परेशान होती है, अपने का या कोई फ़ोन करे, अपने किसी के फ़ोन न उठाएं, तो ऐसे लोग क्या नहीं जुड़ते। जब अपना काम होता है, जब तक हम उनसे सारे वादा करते हैं और अपना काम न करने के बाद हम उनकी सुने नहीं, तो वो गलत बात है। हर किसी का काम करना चाहिए, और जब भी जाकर नहीं लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, और जब भी जाकर नहीं आपकी बात को वो सुनते हैं और मानते हैं। वीडियो वायरल होने की बात कही, जो लोग कह रहे थे, तमाम गालियां दे रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन आपने कुछ भी ना कह के इस माहौल में पूरे में शांति बनाए रखी, और परिणामों ने उनके मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। जो गालियां निकल के आ रही थी, अपशब्द आ रहे थे वीडियो में, आपके लिए भी कहे जा रहे थे, कांग्रेस प्रत्याशी के लिए भी कहे जा रहे थे, तो आपने इस पूरे मामले पे शांति बनाई रखी। अब आप उन लोगों के लिए कोई एक संदेश जो आगे से ऐसी चीज़ें ना आए। मैं तो वही कह रहा हूँ कि वो लोग गाली बक रहे हैं तो उनका स्वागत वो और ज़्यादा बकें। अगर गाली देने से या धमकी देने से किसी को वोट मिलते हैं तो वो ज़्यादा बकें। गाली उन्होंने बकी, उसका परिणाम सामने आ गया, और ज़्यादा बकेंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो और ज़्यादा वही लोग भुगतेंगे। अगर मैं किसी से गाली बकूँगा तो लोग मेरे विरोध में हो जाएंगे। तो मैं तो ये कि राजनीति में बातें अच्छी नहीं है, किसी को गाली गलौज देने का किसी से अधिकार नहीं है। चुनाव में राजनीति हार जीत होती रहती है। हर कोई किसी ना किसी का चुनाव प्रचार करते हैं। पार्टी के बड़े बड़े लीडर आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हर किसी के चुनाव में जाते हैं, तो अगर लोग उनको गाली देंगे, मुख्यमंत्री जी जाते हैं कहीं भी किसी प्रदेश का, तो लोग उनको गाली दें। गाली देने से क्या अपन हासिल कर लें? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अपनी जबान गंदी कर लें। राजस्थान में एक अब अंतिम सवाल यही रहेगा, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं तो अपने आप में कहीं भी नहीं देखता हूँ।
जिसके नसीब में उसको मिल जाता है। और मंत्री बनना ही कोई किसी का नहीं है। अब सभी मंत्री बनना चाहते हैं तो मंत्री कैसे बन पाएंगे? जो मुकद्दर में वो अपने आप आ जाएगा, नहीं है वो किसी के लिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी का। आप जनता का काम करो, सेवा करो। मंत्री बनना कोई आपका लक्ष्य है कि आप एमएलए के लिए चुनाव लड़ते हैं, आप मंत्री के लिए नहीं लड़ते। जनता ने आपको एमएलए बना दिया, आप जनता के विश्वास पर खरे उतरो। पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, आपके यहाँ भी जाना है, आपको बड़े तमाम चीज़ें वहाँ पर संभालनी है अब आगे जाकर। तो आप वहाँ से नगर पालिका बाड़ी में भी चुनाव है, तो तमाम वोट जो आप बनाएंगे अपने? मेरे यहाँ तो चुनाव ही नहीं है, मेरे यहाँ तो आंधी है। जब बीजेपी की सरकार थी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, और उनका गृह जिला हमारा धौलपुर ही है। तो जब बीजेपी के लोग काम नहीं करते हैं लोगों की, और वो सुनते नहीं हैं किसी की। अब एक मुख्यमंत्री पे तो इतना कोई समय नहीं होता है, नीचे के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी होती है, उनको संभालना चाहिए। तो वो लोग क्या कि अपने दलाली में और पैसे कमाने में, लूट मारे में लग जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का है कि उन लोगों पर भरोसा करते हैं, वो लोग क्या विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं। तो मैंने तो उस पीरियड में ही मेरा नगर पालिका का चेयरमैन भी बना, बीजेपी के 7 पार्ट से जीते। मेरे पूरे बहुमत में मैंने नगर पालिका का वोट बनाया। पंचायत समिति में मैंने पूरे अपने सभी प्रत्याशी जिताए, और वहाँ भी मैंने पूरे बहुमत में पंचायत समिति बनाई। और ज़िले में भी जिला परिषद के लिए मेरे पास बाड़ी बसड़ी की जिम्मेदारी थी। 12 सीट थी, 12 में से मैंने 10 को जिता के नहीं भेजा। वो तो हमारे राजा खेड़ा और धौलपुर में नहीं लोग जीत पाए, उससे हमारी जिला प्रमुख ही रह गई। और वो 2 सीट मेरी बारिश की वजह से हार गई थी, बाद में बारिश बहुत ज़बरदस्त थी, उन्हें हम जिला प्रमुख भी बनाते थे। और सभी पंचायत समिति में प्रधान हमारे बने, सभी नगर पालिका में, धौलपुर में, राजा खेड़ा में, बाड़ी में सभी चेयरमैन बने, सभी प्रधान अपने कांग्रेस की बने। तो कांग्रेस के लोग काम करते हैं, बीजेपी के लोग एक्चुअली क्या है कि हकीकत में वो काम नहीं करते, वो क्या कि दलाली पे हो जाते हैं। अब मेरे यहाँ जो बनाए रखे लोगों को ना, पदाधिकारियों को, कुछ 2-2 यूथ का भी जिलाध्यक्ष बाड़ी का ही है, और बीजेपी का जो जिलाध्यक्ष है वो भी मेरे बाड़ी का ही है। और मेरे से इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। जनता वोट देती, जनता के काम करते हैं, उसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। चाहे कितनी ही बना दो, बाड़ी में 2-2 जिलाध्यक्ष हैं, और उसके बावजूद देखना आपका क्या रिजल्ट आएंगे चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी, जिन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहते रहिए, जनता का काम है वोट देना, जनता तय करती है कि परिणाम क्या होगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।